नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी समझ गए कल कि पीएमसीएच जो है आने का जगह नहीं, यहां रौब दिखाने का जगह नहीं है। आप समझिए, निशांत तो बहुत साधारण व्यक्ति है और बहुत सहजता पूर्वक बात करते हैं। बड़े बड़े सुरमा जो है पीएमसीएच में जाकर वहां से लौट गए फजीहत होकर, बात सुनकर। जो लोग वहां बात नहीं सुने उनको फोन पर फटकार लगी, बहुत तरह की बात हुई। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे लंबे समय तक। हमको नहीं लगता है कि बिहार में उनसे ज्यादा समय तक कोई स्वास्थ्य मंत्री रहा होगा। नहीं जाते थे पीएमसीएच, जाना उन्होंने बंद कर दिया था। सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण उन्होंने कितना किया है अपने कार्यकाल में, वो भी आप देख लीजिएगा। निशांत कुमार जब कल गए थे तो प्रिंसिपल नहीं मिले और फोन भी नहीं उठाया। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है। कल पूरा चौका चौंध था, बाप रे, स्ट्रेचर, डॉक्टर, मरीज, अटेंडेंट सब भागम दौड़ी भेल था। ऐसा लग रहा था कि वो आंधी तूफान आ गया। यही व्यवस्था चाहिए हमेशा। लेकिन खैर, अब जो है पीएमसीएच निशांत कुमार नहीं जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको और इंफॉर्मेशन के आधार पर कह रहा हूं कि इसके बाद वो कब जाएंगे, कितने दिनों के बाद जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। हम सरकारी कार्यक्रम और बाकी कार्यक्रमों की बात नहीं, हम ऐसे निरीक्षण की बात कर रहे हैं। उस समय फिर हम बात करेंगे आपसे। मान लीजिए कि जहां मान सम्मान नहीं हो, जहां पे जो है कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, एक लॉबी, एक कॉकस जो है पूरा घेरे हुए है, स्वास्थ्य व्यवस्था को जकड़े हुए है, उस जगह पे रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है? जाने न जाने का क्या मतलब बनता है? बहुत सारे जगहों पे जिला उला में जाएंगे तो थोड़ा वहां पर मजबूती दिखाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को सबसे पहले जो है यह नियम लाना होगा कि जो डॉक्टर बिना काम के हड़ताल पर जाते हैं उनको सीधा जो है ड्यूटी से बर्खास्त कीजिए। बड़ा समूह बने, बड़ी तैयारी बने और सब जो है एक साथ रोड पर पलट जाए, उससे पहले ही कार्रवाई कर दीजिए। देखिए ठंडा कैसे हो जाते हैं। यहाँ तो तनका सा नहीं, कोई मरीज बोल दिया धरना पर चल गए, अटेंडेंट बोल दिया धरना पर चल गए, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की हो गई धरना पे चल गए। तो ऐसा होता है कि मत पूछिए। खैर चलिए, निशांत कुमार की बात अलग। सम्राट चौधरी की चर्चा, बिहार के मुखिया है भाई, उन्होंने तो कल दिल जीत लिया सबका। हमने 5 नहीं 10 बार सवाल पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी भरत तिवारी के मामले में कुछ बोल दीजिए हुजूर। नहीं बोले। सरकार के ही लोग, भाजपा के ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ बोल दीजिए। नहीं बोले। सरकार घिर गई है भरत तिवारी मामले में, एक आध शब्द बोल दीजिए। नहीं बोले। समझिएगा बात को। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमको देख रहे थे लगातार, व्यक्तिगत तो देखिए कि उससे पहले ही हमसे मुलाकात हुई थी, सवाल पूछने से ठीक पहले मुलाकात और बात हुई हमारी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पत्रकार का एक ऐसा जात है जो जैसे ही हाथ में माइक आता है तो संबंध जो है भुला जाता है, और हमारे जैसे लोगों के जुबान पर जो है तुरंत सवाल आ जाते हैं। खैर, सीएम ऐसे हैं जिनको सवाल से कोई तकलीफ नहीं। कोई भी पत्रकार कितना भी बड़ा, कितना भी गंभीर, कितना भी मतलब कि सटीक, चाहे जो भी हो, सवाल पूछे, उनको सवाल से कोई ऐतराज नहीं है। जो बोलना होगा, जवाब देना होगा देंगे, नहीं जवाब देना होगा वो नहीं देते हैं। काम बोलता है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का।
जुबान नहीं काम। और ये कल दिख गया, जिस तरीके से इनकाउंटर में शामिल एसएचओ डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। सरकार ने साबित कर दिया कि यहां जो है काम बोलता है। और मुख्यमंत्री एक बार फिर से आम लोगों की नजर में शीर्ष पर पहुंच गए। जो कल तक मुख्यमंत्री को कोस रहे थे, वो आज जो है बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये होता है न्याय। और हम लोग भी इस चीज को देख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। पहले जांच का आदेश, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है आदेश दिया कि जितने भी परिजन पर एफआईआर किए गए हैं उस सबको हटाइए, और उसके साथ जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर जो है एफआईआर कीजिए। एफआईआर हो गया। अब भरत तिवारी मामले में नया मोड़ आएगा, नई बातें सामने आएगी और न्याय मिलेगा, ये उम्मीद है। तीसरी खबर, सुधाकर सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता, बक्सर से सांसद हैं। उन्होंने एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन को फंसा दिया। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन ने पटना से एसटीएफ के जवान को भेजकर भरत तिवारी का इनकाउंटर करवाया है। और ये मैं प्रूफ के आधार पर कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे, मतलब उन्होंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समझिए कि गांव वालों और बाकी अन्य लोगों से हमने भी जानकारी प्राप्त की है। तो उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन ने यह हत्या करवाया है, उनके ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जांच के जद में लाना चाहिए। अब इतना बड़ा आरोप अगर कोई सांसद किसी बड़े अधिकारी पर लगा रहा हो तो भाई सब समझ सकते हैं आप बात। और कुंदन कृष्णन का अपना एक ठसक है, इस क्षेत्र में काम करने का अपना एक तौर तरीका है। जिन पर एफआईआर हुआ है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है, अगर कार्रवाई होती है तो अगर एसडीपीओ और थाना प्रभारी अपने मर्जी से गोली चलवाए होंगे तब तो वो गए, और अगर किसी के आदेश से गोली चली होगी तो आप जान लीजिए कि कोई अपना फंदा, गले में फंदा लटका के, आज वैसा भी दौर नहीं है कि अपने आप को हम किसी और के लिए कुर्बान कर देंगे। ये जुबान खुल सकता है, और जुबान खुलेगा तो सामने आ जाएगा बात, कौन अधिकारी शामिल है, कौन इससे ऊपर के लोग शामिल है, पता चल जाएगा। खैर आगे आगे देखिए होता है क्या। कुंदन कृष्णन मामले में सुधाकर सिंह ने कहा है कि आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे भी इन मामलों को हम उजागर करते रहेंगे। विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम, भाजपा के कद्दावर नेता, कृषि मंत्री। अभी हम देख रहे हैं विजय सिन्हा जी का एक वीडियो जिसमें क्या क्या खाद उद और कृषि से संबंधित होता है, फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रक्रिया जो अपनाई जाती है। तो ही हमने सोचा कि जमीन की मापी करवाते करवाते और अधिकारियों और सीओ पर जो है कार्रवाई करते करते उनको हरकाते हरकाते फल और सब्जी का व्यापार कैसे बढ़ेगा इस पर ध्यान देने लगे विजय सिन्हा। खैर चलिए, सरकार है, मंत्री बने हैं, विभाग चेंज हुआ है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ड्रग इंस्पेक्टर को जबरदस्त तरीके से हरकाया है, जिसका ऑडियो वायरल। ऑडियो किसने वायरल किया ये भी जान लीजिए। कभी कभी होता क्या है कि कोई भी लोग जाता है मंत्री जी के पास, सर ऐसे ऐसी समस्या लोग नहीं सुन रहे हैं, सर फलना थाना प्रभारी जो है ऐसे तंग कर रहा है। अब मंत्री जी कहे थाना प्रभारी का नंबर है दीजिए, तो सर लीजिए ना, फोन लगा के दे देते हैं। फोन से मंत्री जी को बात करवा दिए। अब मंत्री जी ने जो है राजनीतिक तौर पे चाहे जैसे भी हो अपने हिसाब से फटकार लगाई, उधर से जी सर जी सर जी सर, और बाकी कुछ कड़ा शब्द भी आए सामने, करे शब्द, बात हो गया खत्म, तनी जांच करवा लीजिएगा, जी 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 सर। और वो व्यक्ति के मोबाइल में हो गया ऑडियो रिकॉर्ड। वो व्यक्ति जो है चला गया घर, और उसने फिर एक नेता को भेज दिया, उसके बाद ऑडियो हो गया वायरल। समझिए, इसीलिए किसी दूसरे के फोन से कभी नहीं बात करना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने जिस तरीके से बात की विजय सिन्हा से,
ये साबित हो गया कि आज की तारीख में अफसरशाही इतना चरम पर है कि मंत्री तो छोड़ दीजिए, बड़े अधिकारी जो होते हैं ऊपरी लेवल के, वो नहीं बुलवाइए, हम नहीं चाहते हैं इससे आगे, इसके आगे हम चाहते ही नहीं है बोलना। वो बातें नहीं सुनते हैं भाई, बातें नहीं सुनते हैं। दर्जन बार उदाहरण है हमारे पास, कौन मंत्री कौन अधिकारी को कखनी फोन करते हैं और क्या बतियाते हैं, सब हम सुनते रहते हैं। अरे किसी न किसी के पास तो हम हर दिन जब घूम रहे हैं फील्ड में तो रहबे ना करते हैं कि नहीं रहते हैं। सो बताइए, मंत्री जी का देख लिया, कार्रवाई करे, सिर्फ जी सर जी सर जी सर, रखिए फोन। मंत्री जी समझ गए क्या, अपना इज्जत बचाना है जनता के बीच, मामला को यहीं पे क्लोज कीजिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप अगर दवाइयों का खेप पकड़े हैं तो इसका जो नियमावली है, जो जायज है, वो काम कीजिए। 2 लाख रुपया का जो डिमांड कर रहे हैं और पैसे लेने की जो आदत लग गई है, ये तमाम चीज छोड़िए। ये सब बेकार की चीज जो है खत्म कीजिए, ये तमाशा बंद कीजिए, नहीं तो फिर मुश्किल खड़ा कर देंगे। तो सम्राट चौधरी के अफसर को, ड्रग इंस्पेक्टर को, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री वही है, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग सब लोग हैं, तो विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि मुश्किल खड़ा कर देंगे। अब ये मुश्किल जो है कैसे खड़ा होगा नहीं होगा, हालांकि हम तो सुन रहे हैं कि उस ड्रग इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हो गई है, तो अच्छी बात है अगर कार्रवाई हो गई है तो। लेकिन बोलचाल से ये समझ में आ रहा है कि इस बंदे ने जो है कुछ व्यवस्था के कारण, हम नहीं नाम लेना चाहते हैं, किसी को पकड़ लिया। महात्मा गांधी जी अमर हैं, जाने को चले गए, हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन ऐसा चीज यहाँ छोड़ के गए हैं कि उसके बिना कोई नहीं जो है रह सकता है। इतना लड़ाई है उस तस्वीर को लेकर कि मत पूछिए। करोड़ों करोड़ों रुपया जो है घोटाला राज से रिशु श्री करके एकदम गायब है। एक IAS नेटवर्क कितना बड़ा जो है संचालन हुआ पूरे बिहार से, पूरे बिहार को खोखला कर दिया ये लोग। बिहार से रुपया लूट लूट के कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, कोई कहीं तो कोई कहीं तो कोई कहीं अपना अपना जमीन या फ्लैट जो है खरीद लिया। इसीलिए राजस्व बिहार का जो है इतना डाउन चला गया। ये जान लीजिए आप, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और इसको ठीक करने की जरूरत है। अब जो है कुछ अखबार की खबर, क्या कुछ छपा हुआ है आज जानिएगा कि नहीं जानिएगा। बैंकों ने बाहर भेज दिए बिहारियों के 2.44 लाख रुपया, करोड़ रुपया, 2.44 लाख करोड़ रुपए। हमने पहले ही कहा था कि बिहार का पैसा जो है कैसे बाहर जा रहा है, किस तरीके से, रिश्वत के रूप में हो, चाहे ट्रांजैक्शन के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो, जैसे हो, आ क्या रहा है ये तो डेटा निकालिए, RTI कीजिए, समझ में आ जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, राज्य की शाखाओं में कुल जमा 6,15,428 करोड़, कर्ज दिया मात्र 3,70,563 करोड़ रुपया, यानी कि 2.44 लाख करोड़ रुपया गायब। 100% वाले 20% बढ़े हैं CUT में, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। बेउर जेल अधीक्षक पर बंदी युवाओं का शारीरिक शोषण वसूली का आरोप लगा है। बेउर जेल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, 7 को सस्पेंड किया गया है, अधीक्षक को भी निलंबित किया गया है। चलिए, स्कूलों के 2000 शिक्षक भेजे जाएंगे डिग्री कॉलेज, अच्छी बात है। SDPO थाना अध्यक्ष पर हत्या का केस दर्ज, भास्कर ने छाप रखा, बड़ा बढ़िया खबर छपा हुआ है। 17 जून को हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर, 18 को मां का आवेदन, 22 जून को FIR दर्ज हुआ। मां का दावा, सरेंडर के बाद 5 गोलियां मारी गई। पुलिस ने भरत के पिता को बंधक बना लिया और भरत को गड्ढे में धकेलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई और SDPO के आदेश पर यह गोली चलाई गई।
एसडीपीओ को उससे पहले किसका फोन आया था, ये जांच का विषय। एसडीपीओ को फोन आया था और तब जो है एसडीपीओ ने आदेश दिया। किसका फोन था भाई, क्या था नहीं था, मामला उजागर होगा तब ना पता चलेगा। चलिए, एफआईआर में गंभीर आरोप, साजिश रचकर घर से ले गई पुलिस। 17 जून की सुबह करीब 8 बजे शाहपुर पुलिस और जगदीशपुर एसडीपीओ भरत के घर पहुंची। उन्होंने उनसे जवनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों और विस्थापितों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने का झांसा दिया और अपने साथ ले गए। सरेंडर के बाद धक्का दिया। मां का आरोप है कि वो गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने के बाद पुलिस ने गोली चला दी। 5 गोलियों की बात, पिता को बंधक बनाने की बात, बवाल और 3 एफआईआर के बाद बैकफुट पड़ाई सरकार और पुलिस। और ये सच्चाई भी है। अशोक चौधरी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो कहा एकदम बिल्कुल सत्य कहा है कि 20 साल के सुशासन के राज पर कुछ पुलिस वालों ने बट्टा लगा दिया। वैसे लोगों पर अगर सरकार एफआईआर नहीं करे, हम एफआईआर करेंगे। स्वाभाविक सी बात। अश्वनी चौबे ने भी 24 के 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अश्वनी चौबे तो इस मामले में जीत गए। सरकार को चेतावनी उन्होंने दी थी कि धरना पर बैठेंगे, एफआईआर नहीं हुआ तो और भी आगे बहुत कुछ होगा। हुआ ना, ये जान लीजिए सम्राट चौधरी की सरकार है। किसी का चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे वो, और चैलेंज अगर स्वीकार करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। चलिए, बायोमेट्रिक बाईपास कर फर्जी आधार से स्कॉलरों ने दी परीक्षा। मंकेतर ने प्रेमी की मदद से कारोबारी को 400 फीट खाई में धकेलकर मार डाला। नवंबर में शादी थी, 17 करोड़ में बुक किया गया था पैलेस। अब सोचिए, सिया गोयल बहुत बड़ी बिजनेसमैन, जो काजू पिस्ता बादाम कोथी ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी की बेटी, जिसकी शादी होनी थी और शादी तय हुआ था केतन अग्रवाल से, बहुत बड़े व्यापारी थे, एक एमडी थे। और सोचिए कि उनके पुत्र को, व्यापारी के पुत्र को, जो करोड़ों रुपया के मालिक, उनको जो है सिया अग्रवाल ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खाई से नीचे गिरवा दिया। बाद में चैट से खुलासा हुआ बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी, जिससे सिया प्यार करती थी। मतलब प्यार के चक्कर में किसी को बलि चढ़ा देना ये उचित है क्या? आप ही बताइए। अरे भाई, शादी नहीं करना था, तुम खुल के कहते हमको ब्याह नहीं करना है, हमको जो है चेतन चौधरी के साथ रहना है, तो तुम चेतन के चलते जो है केतन की हत्या करोगे। आजकल समाज कहाँ जा रहा है कुछ समझने नहीं लगे। इस पर तो हमको बहुत उल्टा उल्टा भी आता है कभी कभी बोलने, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, क्या करें, ऐसा क्षेत्र हम चुन लिए। चलिए, खान कोचिंग को फायर एनओसी नहीं, सुकृष्णा कॉमर्स में एक ही गेट, क्वाड एआई में बचाव के उपकरण नहीं है। लखनऊ हादसे के बाद पटना के 80 कोचिंग सेंटरों का फायर ऑडिट किया गया है। खान ग्लोबल का तो कुछ सही नहीं है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, चेक कीजिए, बंद कीजिए, सील कीजिए। और ऐसे ऐसे दर्जन भर कोचिंग संस्थान है जो अवैध तरीके से चल, सबको बंद कीजिए, तब नहीं तो बड़ा फरमान होगा। पीएमसीएच पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तो प्राचार्य रहे नदारत, फोन का भी जवाब नहीं दिया। प्राचार्य पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है। जीएम रोड में छापा, 1 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद की गई है। देर रात बदला मौसम, तेज हवा और बारिश ने गर्मी और उमस से दी राहत। नीट बैंकिंग परीक्षा में नौकरी के नाम पर ठगने वाला 5 गिरफ्तार। बदमाश की कमर में रस्सा बांधकर सड़कों पर घुमाया, वीडियो वायरल। राज्य में 5 लाख को रोजगार, 50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। ज्ञान भवन में कल भाजपा जेपी सेनानियों को सम्मानित करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। अगले वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद के नाम पर बनेगा नया भव्य पार्क। कल मुख्यमंत्री ने जो है इसका ऐलान कर दिया। लोकतंत्र की रक्षा में बिहार का गौरवशाली योगदान है। सम्राट चौधरी ने कहा है नई ट्रेनों के परिचालन और यात्री सुविधाओं पर जोर। उसी के साथ अन्य जो खबर है वो 2-3 बच गई है, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। फुलवारी में शॉर्ट सर्किट से मिठाई की दुकान में आग लग गई, 50 लाख की क्षति हो गई। नाच देखने का किशोर की हत्या, सुबह में पेड़ के नीचे मिली लाश। चोरी के गहनों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। पत्नी की हत्या के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई है।
अब पत्नी का हत्या कीजिएगा तो सजवा तो मिलवे न करेगा। चलिए, महासंयोग ज्येष्ठ मास के 8वें मंगल को हनुमान मंदिर में उमड़ी भीड़। ठीक है। बलिदान दिवस श्यामा प्रसाद को किया गया याद। क्या राजनीति में सिद्धांत मायने नहीं रखते हैं? मायने रखते हैं। हम तो कहेंगे व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछिएगा तो नहीं। अखबार में छपल है कि रखते हैं कि नहीं, या क्वेश्चन मार्क। चलिए, अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का आज के दौर में क्या काम? भारतीय के बजाय विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट क्यों? 1200 लोगों से 4 करोड़ की ठगी को कोऑपरेटिव सोसाइटी फरार। पिस्टल के बल पर कारोबारी से 13 लाख रुपया लूट लिया। 1000 रुपए चंदा देने से मना करने पर 2 युवकों ने रॉड डंडे से पीटा, एक की मौत हो गई। नेपाल में एंट्री के साथ एग्जिट पॉइंट तय करना भी अनिवार्य होगा। आज खबर ज्यादा है लगता है। सोना 2315, चांदी 10,000 रुपए सस्ती हुई। बाप रे बाप, 10,000 रुपए सस्ता हो गया चांदी। जानलेवा सिस्टम 2016 में इमारत गिराने का आदेश था, 15 मौतों के बाद गिराएंगे। मौत भी नहीं कर पाई। जुदा शादी की तैयारी में जुटे थे, दोनों की आर्थिक अर्थियां उठी। बताइए कितना दुखद है। दोनों शादी की तैयारी में जुटे हुए थे, दोनों लोग मर गए। ओह, एक आदमी का 17 दिन पहले नौकरी लगा था। जब खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। खैर चलिए, खबर तो खबर ही होता है, खबर को खबर के हिसाब से देखना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। और पेपर वाला कार्यक्रम आप लोग हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।